एक ऐसा ग्रह जिसे वैज्ञानिक सोलर सिस्टम का नरक कहते हैं। एक ऐसा माहौल जहां दबाव आपको कार की तरह चपटा कर सकता है। एक ऐसी गर्मी जो पत्थरों को भी पिघला दे, और फिर भी आप वहां कदम रखते हैं बस 1 घंटे के लिए। क्या आप जिंदा लौट पाएंगे? आपकी हड्डियां, आपकी त्वचा, आपका स्पेस सूट सब कैसे रिएक्ट करेंगे? और क्या वीनस पर कभी लाइफ रही होगी? यह है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम वीनस पर 1 घंटा बिताएं। सबसे पहले, आप वीनस की सतह पर उतर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट डेंस एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा, वह लगभग 12 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भट्टी जैसे तापमान और मोटे बादलों से टकराएगा। वीनस के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, यानी स्पेसशिप अगर थोड़ा भी कमजोर हुआ तो सेकंडों में गल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपका कमाल का स्पेसक्राफ्ट समहाउ बच गया। वीनस की सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस, इतना कि लीड भी पिघल जाए। आप जैसे ही उतरे, आपका सूट पिघलने लगेगा, आपका शरीर सेकंडों में जल जाएगा। इसीलिए नासा के प्रोब्स भी वीनस पर ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाए। सोवियत वेनेरा लैंडर्स सिर्फ 23 मिनट तक जिंदा रह सके। नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज ने कई बार वीनस को समझने की कोशिश की, लेकिन इस ग्रह ने हर बार इंसानी टेक्नोलॉजी को अपने घुटनों पर ला दिया। सबसे पहले, नासा के अर्ली प्रोब्स डेंस एटमॉस्फेयर में सैकड़ों डिग्री तापमान, क्रशिंग प्रेशर और कोरोसिव क्लाउड्स की वजह से उतर ही नहीं पाए। वे ऊपर के एसिड क्लाउड्स ने ही सिग्नल खो बैठे और लिटरल मिनटों में फेल हो गए। लेकिन दुनिया ने सबसे बड़ा शॉक तब खाया जब सोवियत यूनियन ने वेनेरा प्रोग्राम शुरू किया। यह मानव इतिहास में पहला मिशन था जिसने वीनस की सरफेस को छूने की कोशिश की और कीमत भी चुकाई। वेनेरा स्पेसक्राफ्ट उस जमाने के सबसे मजबूत मेटल अलॉयज से बनाए गए थे। उनके अंदर स्पेशली कूल्ड चेंबर्स थे, मल्टी लेयर्ड इंसुलेशन था और थर्मल शील्ड्स इतने मोटे कि पृथ्वी पर वे फर्नेस तक झेल लेते। फिर भी वीनस ने उन्हें सेकंड्स में घुटने टेकवा दिए। जब वेनेरा 13 सरफेस पर उतरा, उसका उतरना ही एक युद्ध था। 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से डेंस एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड से भरे बादलों के बीच ब्लाइंड होकर, उल्का जैसे फॉल की तरह सरफेस पर क्रैश लैंडिंग करते हुए। लेकिन मिरेकल हुआ, वेनेरा 13 बच गया। उसने पहली बार वीनस की जमीन की तस्वीरें भेजी, रात जैसे अंधेरे में भट्टी जैसे सराउंडिंग्स में खड़े होकर। पर उसकी विक्ट्री भी ज्यादा देर नहीं चली। वीनस की सरफेस पर टेम्परेचर 665 डिग्री सेल्सियस, पिज्जा ओवन से भी ज्यादा, प्रेशर 92 टाइम्स अर्थ सबमरीन से भी ज्यादा, क्लाउड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबके कंबाइंड अटैक ने वेनेरा को सिर्फ 23 मिनट में पिघला दिया। मेटल लेयर्स सॉफन होने लगी, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्राई होने लगे, इंटरनल सर्किट्स लिटरली बॉयल होने लगे, और आखिरकार रेडियो सिग्नल टिमटिमाया, आवाज टूटी और साइलेंस। 23 मिनट, बस इतना ही सरवाइव कर पाया था इंसानों का सबसे टफ रोबोट। एक इंसान? 1 मिनट भी मुश्किल है, लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास किसी साई-फाई फिल्म जैसा सुपर सूट है। वेनिस का दबाव बर्थ के मुकाबले 92 गुना है। मतलब आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जैसे आप 1 किलोमीटर समुद्र के नीचे दबे हो। अगर आपका सूट 1% भी लीक हुआ, आपका शरीर इंस्टेंट क्रश्ड हो जाएगा। हड्डियां, मसल्स, ऑर्गन्स सब जेली बन जाएंगे। वेनिस की हवा में होता है 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 4% नाइट्रोजन और थोड़ी सी सल्फर डाइऑक्साइड, जो जहरीली है। बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सूट क्रैक हुआ, आपका शरीर एसिड से पिघलने लगेगा। फेफड़ों में हवा की जगह जहरीली गैस जाएगी और आप कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। वीनस की सरफेस इतनी घनी धुंध और बादलों से ढकी है कि सूर्य सिर्फ एक धुंधली रोशनी जैसा लगेगा। आकाश पीला नारंगी होगा। ग्राउंड पर लगभग कांस्टेंट ट्वाइलाइट जैसा माहौल रहेगा। यहां दिन और रात अर्थ जैसे नहीं। वीनस पर एक दिन 283 अर्थ डेज का होता है। ऊपर वाली लेयर्स में हवाएं 360 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है,
सरफेस पर हवाएं धीरे होती हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत गाढ़ा है, लेकिन फिर भी डेंस हवा आपको धकेलेगी, आपका बैलेंस बिगाड़ देगी, आप चल ही नहीं पाएंगे। लगातार दबाव, हीट और हैवी गैस मिक्सचर आपको टोटल एग्जॉशन में डाल देगा। इंसान वीनस पर कुछ मिनट में ही मेंटल कोलैप्स कर देगा। एक्सट्रीम हीट, कांस्टेंट प्रेशर, डार्कनेस प्लस ऑरेंज हेज, नो ब्रीदेबल एयर, नो होराइजन क्लैरिटी, थिक सफोकेटिंग साइलेंस। आपके ब्रेन को लगेगा कि आप किसी बंद फर्नेस चेंबर में फंस गए हैं। अगर किसी चमत्कार से आप 1 घंटे जिंदा बच भी गए, अब प्रॉब्लम है वापस जाना। वीनस का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि स्पेसक्राफ्ट को ऊपर उठाने के लिए आपको अर्थ से कई गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए और हीट शील्डिंग इनक्रेडिबल होनी चाहिए। 95% चांस है कि आपका स्पेसक्राफ्ट भी पिघल जाए या प्रेशर क्रश कर दे। वीनस सुंदर है, लेकिन उसकी सरफेस पूरा हेल प्लैनेट है। 1 घंटा छोड़िए, इंसान वहां 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता जब तक हमारे पास फ्यूचर की अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो। वीनस तो फिर भी पृथ्वी का जुड़वा है, लेकिन अगर किसी दिन हमें किसी और भी ज्यादा एक्सट्रीम ग्रह पर उतरना पड़े, जैसे यहां से भी अधिक हॉस्टाइल जगह, तो वहां 1 घंटा बिताना कैसा होगा? वीनस इतना खतरनाक है कि वहां 1 घंटा बिताना लगभग असंभव है। क्या होगा अगर हम मर्क्यूरी पर 1 घंटा बिताएं, वहां जहां तापमान और ठंड दोनों किसी भी नोन लिमिट को तोड़ देते हैं? क्या वीनस से भी ज्यादा कठिन होगा सरवाइव करना? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।